हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सदिश बीजगणित में सदिश गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन। सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए सदिश दे रखा है और बी सदिश दे रखा है, हमें ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूँ ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इसको निकालने के लिए ऊपर वाली लाइन तो आ जाएगी आई कैप जे कैप के कैप, सारणिक रूप में लिखते हैं इसको। सेकंड क्या आ जाएगी, ए सदिश में आई जे के कैप के गुणांक लिखने हैं। तो यहाँ आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है -7, के का गुणांक है 7, और यहाँ पर बी सदिश के लिखने हैं थर्ड लाइन में, तो 3 -2 2। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक तो होता है आई कैप, फिर माइनस जे कैप प्लस के कैप। सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैप के लिए इन दोनों को छोड़ देंगे तो आ जाएगा -14। इन दोनों को करेंगे तो -14 एक फॉर्मूले में होता है, तो आ जाएगा +14। जे कैप के लिए फर्स्ट लाइन और सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं तो आ जाएगा 2 -21। के कैप के लिए आ जाएगा -2 +21, तो आ जाएगा 0 आई कैप। ये -19 आ जाएगा तो +19 जे कैप +19 के कैप। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये आ जाएगा 19 जे कैप +19 के कैप। अब हमें इसका मापांक निकालना है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका मापांक हो जाएगा 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 19 स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया, सोल्व करके कर लो, नहीं तो ये 2 टाइम हो गया, तो आंसर आ जाएगा 19√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ए सदिश और बी सदिश दो सदिश दे रखे हैं और हमने क्या करना है, ए प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो ये बताया हुआ है कि अगर दो सदिश दे रखे हैं और उसके लंब दिशा में सदिश निकालना है तो हम दोनों का क्रॉस कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक सदिश ये रहा, एक ऐसे पड़ा है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे लंबवत आ जाएगी उस तल के, वो ए के भी लंबवत होता है और बी के भी। तो ये दिमाग में रख लो, कभी भी दो सदिश दे रखे हैं और उनके लंबवत दिशा में सदिश निकालना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस बार हमने a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो लंब दिशा में सदिश आ जाएगा, फिर उसको मात्रक सदिश में चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो देखो क्या है, a सदिश प्लस b सदिश निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 0 के कैप। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा 2 आई कैप, और ये जे वाला 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा +4 के कैप। अगली लाइन में लिखता हूं अब, ए सदिश प्लस बी सदिश व ए सदिश माइनस बी सदिश के लंब दिशा में सदिश। तो देखो क्या है कि ये दोनों ही सदिश है, दोनों सदिशों की लंब दिशा में जो सदिश होते हैं वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश, तो क्या आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब देखो क्या है, ए प्लस बी में जो गुणांक है वो है 4 4 0, और a माइनस बी में हमारे पास है तो आ जाएगा 2 0 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो आ जाएगा 16 - 0। इसको निकालेंगे तो भी ये आ जाएगा 16 - 0। थर्ड वाले में निकालेंगे तो आ जाएगा 0 - 8, तो आ जाएगा 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। अब हमने इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, तो मैं लिखता हूं ए सदिश प्लस बी सदिश व ए सदिश माइनस बी सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, सदिश बटे में इसका परिमाण। तो सदिश तो है हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश और बटे में इसका परिमाण
ए सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश माइनस बी सदिश। अब इसको मैं यहाँ फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप और बटे में आ जाएगा 16 का वर्ग 256 प्लस 256 प्लस 64। तो आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप 256 और 256 512 और 64 576। 576 का जो वर्गमूल होता है ना वो 24 होते हैं। तो यह आ जाएगा 16 बटे 24 आई कैप माइनस 16 बटे 24 जे कैप माइनस 8 बटे 24 के कैप। तो यह आ जाएगा 2 बटे 3 आई कैप माइनस 2 बटे 3 जे कैप माइनस 1 बटे 3 के कैप। ठीक है, जो मात्रक सदिश होते हैं ना उसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन दोनों साइड में हो सकती है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसको ऐसे लिख दो चाहे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है कि एक सदिश ए सदिश मात्रक सदिश जो आई कैप के साथ पाई बटा 3 जे कैप के साथ पाई बटे 4 और के कैप के साथ थीटा न्यून कोण बनाता है। तो ए सदिश के घटक ज्ञात कीजिए और थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए सदिश मैं मान लेता हूं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ए सदिश मान लिया और तथा ये भी दिया हुआ है कि ये मात्रक सदिश है तो ए सदिश का परिमाण हो जाएगा 1। तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आ जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 होगी। अब हमें ये दे रखा है कि चूंकि ए सदिश आई कैप के साथ पाई बटे 3 कोण बनाता है तो ए सदिश भी सदिश है और आई कैप इकाई सदिश है। तो दो सदिशों के बीच में कोण होता है कोस। तो कोस पाई बटे 3 यह आ जाएगा ए सदिश डॉट आई कैप बटे में ए सदिश का परिमाण आई का परिमाण। ए सदिश है a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप डॉट आई बटे में ए का परिमाण 1 आई का परिमाण इकाई सदिश का परिमाण 1। इनको गुना करते हैं तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। बाकी ये दोनों 0 हैं क्योंकि जे और के उसमें है नहीं तो आ जाएगा a1। और कोस पाई बटे 3 का मान होता है 1 बटे 2। तो मतलब यहाँ से जो a1 आ गया उसका मान आ गया 1 बटे 2। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं चूंकि ए सदिश जे कैप के साथ पाई बटे 4 कोण बनाता है इसलिए कोस पाई बाय 4 इक्वल टू ए सदिश डॉट जे कैप ए का परिमाण जे का परिमाण यानी देगा 1/√2। इसको लिखेंगे a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप डॉट जे कैप। दोनों का परिमाण जो नीचे उनका 1 है तो यह आ जाएगा 1/√2। जे को जे से करेंगे तो 1 हो जाएगा तो आ जाएगा a2। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a2 का मान आ गया 1/√2। ठीक है, और थर्ड है कि ए सदिश के कैप के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा न्यून कोण दे रखा है मतलब 90 से कम लेना है हमने। तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू ए सदिश डॉट के कैप बटे में आ जाएगा ए का मापांक के का मापांक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब क्या लिखता हूं मैं समीकरण 2 से a1 का मान 1/2 है तो आ जाएगा 1/2 का वर्ग 1/√2 का वर्ग। a3 का मान कोस थीटा है तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये दोनों उधर चले जाएंगे तो आ जाएगा -1/4 -1/2। लघुत्तम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और कोस थीटा आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू 1/2, चूंकि थीटा न्यून कोण है मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कोस थीटा इक्वल टू कोस π/3, तो थीटा का मान आ गया π/3। समीकरण 3 से थीटा का मान π/3 है तो आ जाएगा A3 बराबर कोस π/3 मतलब 1/2। समीकरण 1 से A सदिश बराबर A1 i कैप, A1 का मान है 1/2 तो 1/2 i कैप, A2 का मान है 1/√2 तो j कैप, A3 का मान है 1/2 k कैप। A सदिश के घटक भी लिखने हैं हमने तो आ जाएगा 1/2 i कैप कोमा 1/√2 j कैप कोमा 1/2 k कैप। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि इसको सिद्ध करना है तो LHS ले ली मैंने। अब A सदिश को A सदिश के साथ क्रॉस करना है तो आ जाएगा A क्रॉस A प्लस A को B के साथ करेंगे तो आ जाएगा A क्रॉस B माइनस ये आ जाएगा B क्रॉस A और B को B के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस B क्रॉस B। A क्रॉस A होता है हमारे पास जीरो सदिश A क्रॉस B, इसको भी A क्रॉस B लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस में A क्रॉस B और ये हो जाएगा जीरो सदिश। इसका रीजन आ जाएगा क्योंकि A सदिश क्रॉस A सदिश ये आ जाएगा जीरो सदिश और A सदिश क्रॉस B सदिश ये आ जाएगा माइनस B सदिश क्रॉस A सदिश। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2A क्रॉस B इक्वल टू RHS। इसको ब्रैकेट में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, लैम्डा और म्यू का मान निकालना है। ये क्रॉस दे रखा है तो दोनों का क्रॉस देखो कैसे करते हैं। ऊपर वाले लाइन में तो लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ आ जाएगा 2 6 27 और नीचे आ जाएगा 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0। 0 के ऊपर सदिश है क्योंकि क्रॉस हमेशा सदिश में आता है। तो देखो क्या आएगा नेक्स्ट, ये पहले तो आ जाएगा आई कैप फिर माइनस सेकेंड ब्रैकेट जे कैप प्लस थर्ड ब्रैकेट के कैप इक्वल टू 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। तो देखो क्या होगा i कैप के लिए ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, j कैप के लिए आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27, इसको लीव कर देंगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, और k कैप के लिए आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6। वो सदिश था तो उसको 0i 0 j 0 k लिख दिया। अब दोनों और तुलना करेंगे आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू का जो मान आ जाएगा 27/2 और लैम्डा का मान आ जाएगा 3। अगर आपने चेक करना है कि सही है या नहीं तो इसके LHS में भर के देख लो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। सिक्स्थ में देखो क्या है कि A सदिश डॉट B सदिश ये दे रखा है 0 और A सदिश क्रॉस B सदिश ये दे रखा है 0 सदिश। तो A सदिश और B सदिश के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो देखो क्या है जब A डॉट B 0 होता है ना तब हम क्या लिखते हैं, या तो A सदिश बराबर 0 या B सदिश बराबर 0 सदिश या A सदिश लंबवत है B सदिश के, ये 1 हो गया, तथा A क्रॉस B 0 है तो आ जाएगा A सदिश बराबर 0 सदिश या B सदिश बराबर 0 सदिश या फिर ये दोनों समांतर हो जाते हैं। तो देखो क्या है कि दो सदिश एक के साथ लंबवत और समांतर नहीं हो सकते, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा,
ए सदिश बराबर 0 सदिश आ जाएगा, या फिर बी सदिश बराबर 0 सदिश आ जाएगा, या फिर क्या है इनका जो परिमाण है, ए का परिमाण 0 या बी का परिमाण 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में देखो क्या है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, 3 सदिश दे रखे हैं और हमने सिद्ध करना है कि ए सदिश क्रॉस बी प्लस सी, बी सदिश प्लस सी सदिश इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश। तो सबसे पहले देखो क्या है, मैं बी सदिश प्लस सी सदिश निकालता हूं, तो ये आ जाएगा b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप, b3 प्लस c3 के कैप। ठीक है, अब मैं निकालता हूं LHS। LHS हमारे पास है a सदिश क्रॉस b सदिश प्लस c सदिश। तो देखो क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। a सदिश में इसके गुणांक लिख देंगे a1 a2 a3, और नीचे वाले लाइन में आ जाएगा b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। ठीक है, तो अब इनको गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा a2 b3 प्लस a2 c3, इनको करेंगे तो माइनस a3 b2 माइनस a3 c2 आई कैप, माइनस यहां करेंगे तो आ जाएगा a1 b3 a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1 जे कैप, प्लस यहां करेंगे तो आ जाएगा के कैप के लिए a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1, ये आ जाएगा के कैप। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो क्या है, अब हम RHS में हमें चाहिए a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो मैं पहले निकालता हूं a सदिश क्रॉस b सदिश। तो इसके लिए आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप माइनस, आ जाएगा जे कैप के लिए आ जाएगा a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के कैप के लिए आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 के कैप। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे a सदिश क्रॉस c सदिश। तो इसके लिए आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, a1 a2 a3, यहाँ c सदिश के गुणांक आ जाएंगे c1 c2 c3। तो आई कैप के लिए क्या आएगा, इनको करते हैं a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस जे कैप, जे कैप के लिए आ जाएगा a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस के कैप, के कैप के लिए आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। अब मैं RHS लिखता हूं, RHS हमारे पास है a सदिश क्रॉस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस c सदिश। तो इनको प्लस करके लिखते हैं तो आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस a2 c3 माइनस a3 c2 आई कैप माइनस, अब जे कैप है तो माइनस पहले से ही बाहर रख लेंगे, बाकियों को लिख देते हैं a1 b3 माइनस a3 b1, ऐसे यहाँ से आ जाएगा प्लस a1 c3 माइनस a3 c1, और ये आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप के लिए आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 के कैप। दोनों को मैच कर लेना, बराबर आएंगे। देखो a2 b3 और यहाँ भी आ रहा है a2 b3 माइनस a3 b2, तो इसको मैं ऐसे यहीं लिख देता हूँ a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस a2 c3 माइनस a3 c2 आई कैप माइनस, अगले में आ रहा है a1 b3, इसको पास में लिख देते हैं a3 b1 प्लस a1 c3 माइनस a3 c1 जे कैप प्लस
A1B2 माइनस A2B1 प्लस A1C2 माइनस A2C1 K कैप। ठीक है, तो ये सारे बराबर आ गए हैं, तो क्या आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में देखो क्या है कि जब A सदिश बराबर 0 सदिश या B सदिश बराबर 0 सदिश, तब क्या होता है A सदिश क्रॉस B सदिश बराबर 0 सदिश। ये पूछा है कि क्या इसका विलोम सत्य है, उदाहरण सहित पुष्टि करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दो सदिश मान लेता हूँ। एक सदिश मान लेता हूँ I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और B सदिश इसको किसी गुना कर देते हैं संख्या से, 2I कैप 2J कैप माइनस 2K कैप। तो देखो क्या है, मैं A क्रॉस B सदिश निकालता हूँ तो आ जाएगा I कैप J कैप K कैप। A सदिश के गुणांक आ जाएंगे, B सदिश के गुणांक आ जाएंगे, नीचे वाली पंक्ति में से दो कॉमन आ रहा है, I कैप J कैप K कैप, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 मतलब 2 गुना 0। ठीक है, ये 0 सदिश हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दो पंक्तियां बराबर है तो क्या आ जाएगा 0 सदिश। अब देखो क्या है, A क्रॉस B तो 0 सदिश है, लेकिन A और B दोनों 0 सदिश नहीं है, तो अब विलोम सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दो भुजाओं का सदिश गुना का मापांक और बार 1/2। ठीक है, तो पहले मैं दो सदिश निकालता हूं। एक सदिश तो निकाल लेते हैं AB सदिश। AB सदिश आएगा x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 I कैप, 3 माइनस 1 J कैप, 5 माइनस 2 K कैप। तो आ जाएगा I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। AC सदिश निकालते हैं। AC सदिश आ जाएगा 1 माइनस 1 I कैप, 5 माइनस 1 J कैप, 5 माइनस 2 K कैप। तो आ जाएगा 0 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। अब मैं निकालता हूँ AB सदिश क्रॉस AC सदिश, तो आ जाएगा I कैप J कैप K कैप, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 0 4 3। तो देखो क्या आएगा, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, I कैप के लिए क्या आ जाएगा 6 माइनस 12, J कैप के लिए आ जाएगा 3 माइनस 0, K कैप के लिए आ जाएगा 4 माइनस 0। तो आ जाएगा माइनस 6 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। अब हम निकालेंगे AB सदिश क्रॉस AC सदिश का मापांक। तो आ जाएगा 36 प्लस 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस 16, तो ये आ जाएगा √61। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 AB क्रॉस AC का मापांक, मतलब √61/2। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। नेक्स्ट में देखो क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी संलग्न भुजाएं दे रखी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है A क्रॉस B का मापांक। तो पहले मैं A क्रॉस B निकालता हूँ, आ जाएगा I कैप J कैप K कैप, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 3, A के गुणांक लिख दिए, और फिर 2 माइनस 7 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। तो I कैप के लिए आ जाएगा -1 प्लस 21, J कैप के लिए आ जाएगा 1 माइनस 6, इन दोनों को लीव कर देंगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को। K कैप के लिए आ जाएगा -7 प्लस 2, तो आ जाएगा 20 I कैप प्लस 5 J कैप माइनस 5 K कैप। तो अब निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यह आ जाएगा A क्रॉस B का मापांक, मतलब I कैप का जो गुना में 20, तो इसको लिख देंगे 400 प्लस 25 प्लस 25,
तो आ जाएगा 450। 450 के गुणनखंड कर देंगे, 2 से जाएगा 225, फिर 3 से जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा 25, 5 फिर 5, तो आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो आ जाएगा 3 गुना 5 √2, 15 √2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट देखो क्या है कि a का मापांक दे रखा है 3 और b का मापांक दे रखा है √2/3 और a क्रॉस b मात्रक सदिश दे रखा है, तो इसका परिमाण जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने इनके मध्य कोण निकालना है। जब a क्रॉस b होता है तो मैं मानता हूँ माना a सदिश व b सदिश के मध्य कोण थीटा है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा बराबर, जब क्रॉस होता है ना तो हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a क्रॉस b और बटे में आ जाएगा a का मापांक b का मापांक, तो ये तो दे रखा है 1, a का मापांक दे रखा है 3 और ये आ जाएगा √2/3, तो आ जाएगा 1/√2, ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा 1/√2 है, तो साइन थीटा बराबर साइन π/4, तो थीटा का मान आ जाएगा π/4, बी ऑप्शन आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो क्या है कि आयत के शीर्ष a, b, c, d जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो स्थिति सदिश दे रखे हैं तो इनका प्रारंभिक बिंदु मैं मूल बिंदु मान लेता हूं, तो ये OA सदिश हो गया, OB सदिश, OC सदिश और OD सदिश। ठीक है, आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, पर आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है तो ये समांतर चतुर्भुज ही ABCD। अगर बिंदु रूप में लिखे ना तो पहला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा -1,1/2,4, दूसरा बिंदु हो जाएगा 1,1/2,4, सी का स्थिति सदिश दे रखा है तो बिंदु हो जाएगा 1 -1/2,4 और डी हमारे पास हो जाएगा -1/2,4। ठीक है, हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है, वो आसन भुजाओं का सदिश गुना और उसका परिमाण होता है, मतलब AB क्रॉस AD। तो हम यहाँ पे पहले AB सदिश निकालेंगे। AB सदिश हो जाएगा B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, इसमें से इसको माइनस करना है तो आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 और ये भी हो जाएगा 0। ऐसे दूसरा निकालेंगे AD सदिश, ये आ जाएगा OD सदिश माइनस OA सदिश, तो I से I ये कैंसिल हो जाएगा और -1/2j और एक ये भी -1/2j, तो आ जाएगा -j कैप और k कैप वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं निकालता हूं AB क्रॉस AD, तो ये आ जाएगा I कैप, J कैप, K कैप और AB के जो गुणांक है उसमें आ जाएगा 2i कैप, तो 2 0 0, माइनस j कैप है तो 0 -1 0, तो आ जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। i कैप के लिए आ जाएगा 0 + 0, j कैप के लिए भी आ जाएगा 0 - 0, k कैप के लिए आ जाएगा -2 - 0, तो 0i ये खत्म हो गया, 0j खत्म हो गया, आ जाएगा -2 k कैप। अब निकालेंगे AB क्रॉस AD का मापांक, तो क्या करेंगे i j k कैप के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो सिर्फ k ही है तो इसका वर्ग करके और अंडर ले लिया, वर्गमूल लेना हमने, तो 4 ये आ जाएगा 2। आयत का क्षेत्रफल AB क्रॉस AD और इसका परिमाण आ जाएगा 2 वर्ग इकाई, मतलब C ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप से आपने सदिश गुणनफल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।